वहां बहुत छूट है, सारी खुराकें वहां मिलती हैं, सिर्फ एक खुराक वहां नहीं मिलती है और वो है आत्मा की खुराक। उसके लिए भारत आते हैं। हमारे यहाँ के गरीब लोगों को ईसाई बनाया जाता है, रोटी के लिए, शादी के लिए, दवा के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रलोभन देकर। इनको हमने कोई प्रलोभन दिया कि तुम्हें रुपया देंगे, डॉलर देंगे? इनको हम वहां की जैसी सुविधा देंगे? यहां के लिए सुविधा के लिए राष्ट्र को बेचने को तैयार हो गए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म बेचने को तैयार हो गए। ये लोग यहां रुपया लेने नहीं आए, आते हैं राजनीतिज्ञों के बुलाए देश को लूटने आते हैं। राजनीतिक उनको बुलाते हैं जो इस देश को लूटना चाहते हैं, और आध्यात्मिक लोग आते हैं कि अपनी भूख भी मिटाएंगे और देश की सेवा ऊपर से करेंगे डॉलर देकर। फर्क समझ में आता है? साधु के द्वारा देश को नुकसान नहीं है। साधुओं के संग में आए लोग देश के ईसाई नहीं बनाएंगे, ये तुम्हारा धन नहीं लूटेंगे। बात जरा गहराई से समझ। ये नेता जिनको बुला रहे हैं ना, ये देश को गिरवी रख रहे हैं, अमीरों को भी बेचे दे रहे हैं। कंपनियां, फैक्ट्रियां, जितने धंधे बिक रहे हैं। आप सावधान रहो। यदि तुम क्या है वो क्या अमन बेच देंगे, क्या चमन बेच देंगे। यदि यूं ही सोए रहे राष्ट्रभक्तों तो ये देश के नेता अपना राष्ट्र बेच देंगे। तुम बिकने को तैयार हो जाओगे, बिक जाओ। तुम वहां की चीजें लेना चाहते हो, ये उसे छोड़ के आए। यहां हमारी तरह पड़े हैं, जमीनों पर हैं, असुविधाओं पर हैं, लेकिन ये यहां सीखते हैं। और जानते हो, इनका कहना है दिन में मैं रोज दो शब्द रोज के हिंदी सीखूंगी। मैंने इकट्ठे 2-3 बता दिए तो कहते नहीं, एक शब्द, एक बोल दो, एक शब्द, 2 शब्द रोज मैं सीखूं। मेरे से कहती हैं कि आप 4 शब्द रोज अंग्रेजी के सीखो जिससे हमें बता सको। हम अंग्रेजी सीखेंगे तो देखो, तुम अंग्रेजी सीखकर उनके चेले बनने जा रहे हो। हम अंग्रेजी भी सीखेंगे तो इनके गुरु ही बनेंगे। फर्क समझ ले। और ये हिंदी भी सीख के हमें चेला बनाने नहीं आए। ये हिंदी भी सीखेंगे तो हमें गुरु बनाएंगे, हम अंग्रेजी भी सीखेंगे तो गुरु बनेंगे। है तुम्हारे पास कुछ ऐसा? तुम जाओगे चेले बन के, पर कौन सा दिन होगा जब तुम अपने भारत के गौरव को समझोगे? भारत के पास कितनी अपार संपदा है। ऐसा धन है तुम्हारे पास कि विश्व को चाहिए वह प्रकाश, वह विद्या, वो ज्ञान। खैर, अंत में फिर आ जाओ कि आत्मा वो है जो तुम्हारे भीतर है, वही सत्य है। घड़े के भीतर ही वो सत्य विद्यमान है जो मरता नहीं, वही विद्यमान है। लेकिन वो सोचता है कोई मुझे मरने से बचा दे, पड़ोसी घड़ा, ये पड़ोसी मकान मुझे बचा दे, ये ताकतवर बचा दे। और यदि भगवान भी है, गुरु भी है, तो एक व्यक्ति है, ये बचा दे। व्यक्ति नहीं बचा रहा। अब भी यदि तुम मेरे पास आए हो तो व्यक्ति की शरण नहीं आए हो। व्यक्ति सिर्फ निमित्त है, उसी ज्ञान की शरण में आए हो जो मेरे पास है, उसके ज्ञान के लिए जो मेरा आत्मा है, उसके ज्ञान के लिए जो तुम्हारी आत्मा है, उसी से तुम मुक्त होगे। जिस आत्मा को मैंने पाया है, भले गुरु के माध्यम से पाया है, भगवान के माध्यम से जाओ, इतराज नहीं है, पर माध्यम निमित्त होगा।
मुक्ति तो तब होगी जो माध्यम नहीं, तुम्हारा साधन नहीं, साध्य है। साधन नहीं, साध्य। भजन साधन है, ध्यान साधन है, साध्य आत्मा है, और सब साधन है। ओहो, ये सारा ये शरीर साधन, इंद्रियां साधन, मन साधन, गुरु साधन, ध्यान साधन, किसके लिए? उस सत्य की उपलब्धि के लिए जिसके प्राप्त होते सबका कोई मूल्य नहीं रह जाता, सिर्फ मूल्यवान आत्मा है जिसको काल नहीं मिटाता। हाँ, कर्म नहीं बिगाड़ते, जिसको कर्म नहीं बिगाड़ते, काल नहीं बिगाड़ता, कोई वस्तु उसकी दुश्मन नहीं है। एक घड़ा टकराए, चलो घड़ा नहीं, घड़े को पत्थर टकरा जाए, घड़े को पत्थर टकराए तो कौन मरेगा? बोलो। अच्छा, मिट्टी मर जाएगी कि नहीं? ओ, इसलिए बनावट ही बनावट की दुश्मन, बनावट ही बनावट की मृत्यु, बनावट ही बनावट की मित्र है। सत्य तो ऐसी चीज है कि उसका ना कोई दुश्मन है, ना वो किसी की दुश्मन। आप शायद मेरे तर्कों का अर्थ नहीं पकड़ पाओ जल्दबाजी में। स्वप्न में भी यदि तुम्हें कोई सताता होगा तो वो स्वप्न में तुम्हारे स्वप्न ही का कोई होगा, और कोई सहायता करता होगा तो बोलो, वो भी स्वप्न का होगा। जाग जाओ, सब खत्म। जब तक तुम किसी देह में आबद्ध हो तभी तक तुम्हारा कोई शत्रु और तुम्हारा कोई मित्र है। देहाभिमान से ऊपर उठे तो समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, तब न मेरा कोई शत्रु है, न मैं किसी का शत्रु हूं, न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है। मित्र भी मेरा कौन? मित्र वो कहलाता है जो मुझे मदद करे, गड़बड़ हो सुरक्षा करे। जब गड़बड़ ही नहीं तो मित्र क्या? मैं जहां हूं वहां कोई खतरा नहीं, तो हमारा मित्र कौन? और जब कोई खतरा ही नहीं तो शत्रु कौन? शत्रु और मित्र वहां होता है जहां कोई सहयोग या नुकसान कर सकता है। भगवान कहते हैं अज्ञानियों का, फिर समझ लो, अज्ञानी तो हैं पर मेरे भक्त हैं। फिर समझ लो, अज्ञानी तो हैं पर मेरे भक्त हैं, विश्वास करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योग और क्षेम मैं करता हूं। अब तुम यही रटे बैठे हो। भगवान ये भी कहते हैं निर्योगक्षेम आत्ममान, आत्ममान को न योग की जरूरत न क्षेम की। क्या करें हम भगवान को कि तुम मदद करो, जब हम मरने लगे तो तुम मदद करो। घड़ा मरने लगे तो मकान मदद करे, घड़ा मरने लगे तो बड़ा घड़ा मदद करे। ये मदद अदद उन्हीं की है जो मिट्टी ना होके कोई बनावट में उलझे। जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है उसको न योग की जरूरत न क्षेम की। इसलिए ज्ञानी को योग क्षेम की जरूरत नहीं है। भक्त माने जो अभी भगवान को जानते नहीं, मानते हैं, उनको योग क्षेम की जरूरत है। और जो लोग भगवान को नहीं मानते वो उद्दंडता के कारण परवाह नहीं करते, पर एक दिन रोते हैं। ये भी समझ लो, जो भगवान से विमुख हैं वो भले आज अभी जवानी में मरने का ख्याल भूल गए हों, पर मरेंगे जरूर। भले हानि की परवाह न हो, पाप करते समय, लूटते समय, डाका डालते आतंक के समय, पर एक दिन नुकसान होगा। क्योंकि अज्ञानी नास्तिक कोई ब्रह्म में स्थित है नहीं, शरीराभिमान पदों में प्रतिष्ठित है, आज नहीं कल रोएगा। इसलिए नास्तिक तो रोएंगे। भक्तों की भगवान योग क्षेम का वहन करेंगे। ज्ञानी को न योग क्षेम की जरूरत है, न कोई रोने का दिन आने वाला है। वो तो आठों सदा दिवाली साधु की, हम सुना ना, ये गप है ना, ये गप है। सदा दिवाली साध की, आठों पहर बसंत, आठों मास बसंत। आपके यहां कितने दिन का होता है दिवाली? कितने दिन होती साल में? अच्छा, बर्थडे कब होता है? रोज?
अब विवाह का उत्सव क्या है, आज हम जहाँ ठहरे हैं ना, उनका विवाह दिन था। 24 साल हुए हैं उनको, हमने बधाई दी। 24 साल में भी जो खुश होके पति पत्नी रहें, समझो सचमुच उनकी शादी बधाई के पात्र है। यदि इसने के पहले 100 बार तलाक की नौबत आई हो, उनकी भी शादी की बधाई हम देना, धन्य है, बधाई के पात्र हो। कितने बार तलाक की सोचो कि, और जिन्होंने 24 साल में 24वें विवाह किया हो। एक जगह हुआ, विवाह दिन था, 25 साल हुए थे, विदेश गया, ये कहने लगे हमारी 25वीं सालगिरह है शादी की। तो उन्होंने कहा अच्छा 25 साल से उसी के साथ रह रहे हो? यहाँ तो 25 साल में 25 के लोगों के साथ ब्याह होता है, हर साल बदलते रहते हैं। तो देखो, तुम भारत में रहते हो, अब ध्यान करो थोड़ी देर और आंख बंद करो। अब एक बार तुम शरीर को चेंज कर लो, पोज चेंज, आसन बदलो, आराम से बैठो, आंख बंद करो, शरीर को ढीला करो, हाथ को हाथ पे रख लो, हाथ को हाथ पे रखो और सबसे पहले अपने हाथ को ढीला करो और आंख को, और कुछ आज नहीं करना, श्वास लेते रहो और हाथों को ढीला करो। हाथ को ऐसे छोड़ दो जैसे सामान रखा है, जैसे आपका कपड़ा, आपका बैग, आपकी चीज कोई रखी हो, ये आपके हाथ रखे हैं। भीतर से सचमुच उंगली हिला के नहीं ढीली करना, जहां रखी है वहीं रखी रहे, भीतर की नसें ढीली हो जाए। उंगली हिला के, हाथ हिला के ढीला नहीं करना, रिलैक्स नहीं करना, सिर्फ अपने मन से रिलैक्स कर देना, शिथिल कर देना। हाथ उठाना पड़े तो मक्खी भी नहीं उड़ाऊंगा, मच्छर काटे तो हाथ उठा के धोखे में नहीं पटकूंगा हाथ, बिल्कुल समझो सो गए हाथ। और अचानक कोई थप्पड़ मारे तो आंख खोल के नहीं देखूंगा, कोई सीटी बजाए तो आंख खोल के नहीं देखूंगा, कोई सिर पर हाथ रख दे तो आंख खोल के नहीं देखूंगा, परंतु आंख सो गई। मैं सो गया नहीं कहता, आंख सो गई, आंख व्यर्थ हो गई, आंख की जरूरत खत्म, हाथ की जरूरत खत्म, हाथ की जरूरत नहीं, कहीं चलना नहीं, पैर की जरूरत खत्म। सत्य संकल्प करो कि मुझे 5 मिनट पैर नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए, कोई भी आ जाए मैं आंख खोल के देखूंगा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं देखने की। आंखें रिलैक्स हो गई, ढीली हो गई, हाथ रिलैक्स हो गए, न तलवार उठाऊंगा, न ढेला उठाऊंगा, न हाथ उठाऊंगा, हाथ भी नहीं उठाऊंगा, उठाने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, तलवार उठाने के लिए, ढेला उठाने के लिए हाथ ही नहीं उठाना, मुझे हाथ पड़े हुए हैं। और शरीर बचाने के लिए भागूंगा नहीं, कोई बंदूक लेके आ जाए तो ये भागेगा नहीं, ये मुर्दा पड़ा है, मुर्दा, शरीर मुर्दा हो गया, मैं जिंदा हूं। वहां दोनों जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर पड़ा होता है। अभी क्या है, शरीर मुर्दा है, मैं जिंदा हूं, शरीर सोया है, मैं जाग रहा हूं, शरीर निष्क्रिय है, मैं सजग हूं। शरीर निष्क्रिय हो गया, शरीर भारी हो गया, शरीर भाग नहीं सकता, शरीर उठ नहीं सकता, हाथ उठ नहीं सकते, आंखें खुल नहीं सकती, सब कुछ ढीला हो गया, रिलैक्स हो गया। सजेशन दो, सुझाव दो कि तुम व्यर्थ हो, तुम पड़े रहो, तुम रखे रहो, तुम सामान हो, मैं आत्मा हूं, ये सामान है, शरीर मकान है, मैं भीतर मालिक हूं, शरीर जड़ है, मैं चैतन्य हूं।